हे अम्बे माँ, जब जब हम पर संकट आया है तब तब आपने उस संकट से लड़ने की ताकत दी है। आज हमारे कृष्णा जी बहुत कमजोर पड़ गए, उन्हें भी इस संकट से लड़ने की ताकत दे दो ना माँ। कृष्णा जी, आप ठीक तो है ना? शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जीवन भर जेल में सड़ती रहोगी। पर जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहते हैं कृष्णा जी, आपके हाथ में जो ये जहर की शीशी थी ना, उससे कई ज्यादा जहरीली आपकी ये पायल है। अब एक पल के लिए भी ना हम तुम्हारा चेहरा अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। निकलो। कृष्णा जी, आपको पता है जब हम रोते थे ना तो बाबा क्या कहते थे? अरे आपको कैसे पता होगा, आप थोड़ी ना थे वहां। कोई बात नहीं, हम बताते। बाबा कहते थे कि ये आंसू मोती की तरह अनमोल होते हैं बिंदिया, इसे उसी पर लुटाना जो इसके काबिल, इसे वेस्ट मत करना। कृष्णा जी, हम वेस्ट सही बोले ना? नहीं, अब आप समझ गए ना, हमरे लिए वही काफी है। आराम से। अब पायलों क्यों नहीं समझ पाए बिल्ली? वो हमसे झूठ बोलती रही, चाल चलती रही, और हम उससे प्यार करते रहे। तो क्या हुआ कृष्णा जी, अब तो आप उसे समझ गए ना? इसे ही तो कहते हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। हमें हमेशा लगता कि तुमने हमारे और पायल के बच्चे को मारा है। लेकिन सच तो कुछ और ही था विंध्या। पायल कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। कृष्णा जी, आप दोनों के बीच कभी कोई ऐसा संबंध ही नहीं था, तो पल्लू गर्भवती कैसे हो सकती है, बताइए हमें। कितने बेवकूफ थे हम। तू हमेशा हमें समझाती रही, कितनी बार अलर्ट किया हमें। अरे हम थे जो तुम पर ही जुल्म ढाते रहे। गुनहगार है हम तुम्हारे बिंदिया, गुनहगार है हम। नहीं कृष्णा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक सुहागन अपने सुहाग के बदले सजा काट सकती है, पर उसे सजा नहीं दे सकती। बस कृष्णा जी, हम तो आपके प्यारे से चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आपको याद है हम आपसे हमेशा कहते रहते थे कि कृष्णा जी आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम हीरो की तरह। एक बात पूछे बिंदिया? पूछिए ना कृष्णा जी। तुम हमसे नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए कृष्णा जी, भगवान ने हमारे माँ बाबा को अपने पास बुला लिया, तो कहा हम उनसे नाराज हो गए? नहीं ना।
तो आप भी हमारे लिए भगवान से कम थोड़ी ना है कृष्णा जी। तो हम आपसे नाराज कैसे हो जाएंगे? सॉरी, सो सॉरी विलिया। अरे दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक यू। आप ही ने तो हमें सिखाया था ना। हमें तो तुमसे नजर मिलाने में भी शर्म आ रही है विलिया। ऐसा मत कहिए कृष्णा जी, ये जो कुछ भी हुआ तो हमने भाग्य में लिखा था ना, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि गाड़ी आगे देखकर चलाते हैं या पीछे देखकर? बोलिए। आगे देखकर ना, तो उसी तरह जिंदगी की गाड़ी को भी आगे देखकर ही चलाना चाहिए, काहे कि अगर पीछे मुड़े और गड्ढे में गिरे। हम तो गिर चुके हैं गड्ढे में विलिया। कृष्णा जी, जो बीत गई सो बात गई। आप पीछे की चिंता छोड़िए और आगे की सोचिए। आप मामा बनने वाले हैं कृष्णा जी। माँ माँ, 2 बार माँ। सोचिए आपको कितना बड़ा पद मिलने वाला है, इसलिए इसकी खुशी मनाइए और इस दुख को भूल जाइए ना कृष्णा जी। प्लीज। एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। बहुरिया, तू हमरे साथ चल, किसना को आराम करने दे। हाँ, आप जी अम्मा, आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आना। जी अम्मा। कृष्णा जी, हम अलट पलट चलट करके अभी आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं। तब तक आप आराम कीजिए। वाह कृष्ण, क्या प्यार निभाया है तुमने। बिना हमारा पक्ष सुने तुमने हमें गुनहगार ठहरा दिया। अरे एक बार तो हमारी बात सुनी होती, पर नहीं, तुमने तो हमारी बात बिना सुने इतना गंदा हार्श रिप्लाई दे दिया। हमें मरने के लिए कह दिया। तो सुनो, हम तुम्हारी इच्छा ना जरूर पूरी करेंगे, पर इस दुनिया से जाने से पहले ना हमारी बात हम कह के रहेंगे कि हमने जो कुछ भी किया हमने हमारे प्यार को पाने के लिए किया कृष्ण। माना कि हमने झूठ बोला, हमने इसलिए झूठ बोला ताकि हम अपने आधे अधूरे रिश्ते को अंजाम दे सके। पर तुमने क्या किया कृष्ण? हमें बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया। अरे कृष्ण, प्यार में ना सच झूठ सही गलत सब कुछ जायज होता है, पर बेवफाई जायज नहीं होती कृष्ण। अगर आप झूठे हैं ना कृष्ण, तो तुम बेवफा हो, बेवफा। बहुरिया, अब किसना की तबीयत कैसी है? अम्मा फिक्र मत कीजिए, कृष्णा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुरिया, यहाँ तो जरा, अरे नजर उतारनी है तेरी, आजा सामने। सारी नजर, सारी बलाएं टल जाए। हाँ, अब ठीक होगा। बहुरिया, बहुरिया क्या हुआ? अम्मा, हमने बचपन में सुना था कि एक मसीहा होता है जो अगर किसी के जीवन में आ जाए तो आपके सारे दुख अलट पलट चलट करके गायब हो जाते हैं। कहीं आप वही तो नहीं है अम्मा? नहीं रे बहुरिया, हम बस तेरी अम्मा है। फिर तो अम्मा मसीहा होती होगी ना? अम्मा, आज आपकी वजह से हम इस घर में हैं। आज आपकी वजह से पल्लू का सच सबके सामने आ पाया। आज आपकी वजह से कृष्णा जी की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटी।
हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे अम्मा। बहुरिया, एहसान तो तेरा भी है हम पर। आज तेरी वजह से आगरा के अस्पताल में पड़ी इस बुढ़िया को उसका घर मिल गया। एक बीमार लाचार कैदी को अम्मा का दर्जा मिल गया और भूतनी से दिखने वाली दुर्गा को हीरोइन से बना दिया तूने। बुढ़िया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो हिसाब बराबर हुआ ना? हाँ ना? नहीं अम्मा, आप हमेशा हमसे ऊपर हैं। अच्छा, तो हमारी बात काहे नहीं मान रही थी तू? हाँ? सॉरी अम्मा, मीठी दीदी को यहाँ बुलाने का आपका फैसला बिल्कुल सही था, पर क्या करें, हम डर गए थे, इसलिए उन्हें इन सब चीजों से दूर रखना चाहते थे बस। अरे चिंता मत कर बेटा, मत कर। जाको राखे साहिया, मार सके ना कोई। भगवान है ना, भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। कहाँ? कुछ नहीं अम्मा, बस कृष्णा जी का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा है। दर्द तो तूने भी बहुत सहे है बहुरिया, बस तेरे जग किसी को दिखाई नहीं दे रहे। देख बहुरिया, तुम दोनों एक दूसरे का मरहम बन, और फिर देखो ये दर्द है ना, ये कैसा फटाफट छू मंतर हो जाता है। काश अम्मा ऐसा जल्दी से हो जाए। होगा होगा, बस तू कोशिश करती रहना। और फिर देख, कल का सूरज तेरी जिंदगी के लिए एक नई सी सुबह लेकर आएगा।